ठाकुर जी प्रकट भये, 6 दिन के लाला जैसे भये पूतना आई। पूतना के आते ही सब पूतना की रूप माधुरी को देखने में व्यस्त हो। इतनी सुंदर थी पूतना, जिन ब्रजवासियों का उत्सव कोई नहीं तोड़ पाया, उन ब्रजवासियों की मन बुद्धि सबको पूतना ने अपनी ओर खींच लिया। पूतना कौन है? कथा सुन रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे हैं। अचानक कोई बहुत जरूरी फोन आ गया और उस फोन को देख करके, एक होता है इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल पूतना नहीं है, इमरजेंसी तो भाई कोई घटना हो गई या कुछ हो गया तो जाना ही है। पर सामान्य सी कोई कॉल आई है जिसके कारण आप कथा छोड़ के जा रहे हैं, वो पूतना है। जो भी भगवत मिलन में बीच में बाधा रूप बना करके आती है, वही पूतना है। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना आई तो ब्रजवासी नाचते नाचते एक बार देखते हैं उसकी ओर और देख करके देखते रहे। अरे सुन सुन सुन, या देख कितनी सुंदर। अरे या के नेत्रन को देखियो, अब नेत्र छोड़ तो या की चाल तो देखियो। अरे या के वस्त्र, केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां, ब्रज की जितनी गोपियां थी वे भी पूतना को देख करके आनंदित हो रही। अरे देखियो री कितनी सुंदर, हमने तो ऐसी देखी ना, जन कहां ते आ गई है। एक गोपी बोली, मैं तो आगे बगलते ही आई हूं, ऐसी सुगंधी आ रही है वहां में थे जैसे जाने कोई अप्सराई आई हो स्वर्ग लोक ते। सब आकर्षित हो गए। अब सबका कीर्तन छूट गया, सबका उत्सव छूट गया, सब केवल पूतना को देख रहे हैं, सब उसके ऊपर मोहित हो रहे हैं। पूतना जैसे भीतर गई, नंद भवन में यशोदा मैया ने जैसी पूतना को देखा, मैया के चित्त में भी भावना आई, बड़ी सुंदर है, ये तो मेरे लाला की बहू बन जाती तो आनंद आता। मैया बोली, ठाकुर जी गोद में लेटे हैं, 6 दिन आके हैं। मन ही मन कह रहे, मैया रुक जा, दिखाऊं तेरी बहू कैसी है। अभी तेने पलस्तर देखो या को, असली चेहरा तो दिखाऊंगा मैं तो। अभी तो बाही मेकअप दिख रहा है या को, रुक जा भाई, यहाँ पे पानी डालूं मैं। यशोदा, अरे बहन तुम तो बड़ी सुंदर, कहाँ ते आई हो? बोले पास के गांव ते आई हूं। अच्छा, आपके लाला भयो आशीष देवे आई हूं। ले लो, तुम्हारा ही तो लाला है, गोद में दे दियो लाला। पूतना की गोद में जैसे ही ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, मैं हर कथा में कहता हूं, इतना दुर्भाग्यशाली राक्षस कोई नहीं था जितनी दुर्भाग्यशाली पूतना थी। क्यों? इतने पास जाने के बाद भी, इतना सामिप्य मिलने के बाद भी पूतना को वह सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये बढ़िया बंद थे भैया, इनको बंद ही कर दो। अभी इनकी आवाज नहीं आ रही थी तो सही चल रहा था सब। इसे ही कहते हैं पूतना। बढ़िया ध्यान लग रहा कथा में और किसी आवाज से ध्यान चला जाए। वैसे तो बढ़िया एसी हैं, लेकिन कथा में भूल भाल जाए तो फिर एसी पूतना से ही है। तो पूतना पर सबका, तो पूतना दुर्भाग्यशाली क्यों है? इतना सामिप्य मिलने के बाद भी ठाकुर जी की नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। पहले दिन मैंने कथा में कहा था कि हरि के प्रिय बनना ही हमारे जीवन का कल्याण है, और पूतना अपने कल्याण से वंचित हो गई, अपना कल्याण नहीं करवा पाई। जिसको देख करके सब रीझ गए, लेकिन हरि नहीं रीझे। भैया, हम आज चौथे दिन, 5वें दिन फिर से निवेदन कर रहे हैं, अपनी संपूर्ण क्रिया इस विचारधारा से कीजिए कि वो हरि को भाए, वो हरि को सुहाए। यही जीवन का कल्याण है कि आप हरिप्रिय बन जाओ। पूतना श्रृंगार करके आइए, रूप बना करके आइए, सुंदरी बन के आइए। उसका उद्देश्य क्या था? कि ब्रजवासी मुझ पर मोहित हो जाएं, यशोदा मैया मुझ पर मोहित हो जाएं, ये सब मेरे रूप को देख करके इतना विश्वास कर बैठे मुझ पे कि मुझे कोई रोके ना, सब मुझे आगे तक ले जाएं।
उसके श्रृंगार का उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता नहीं है, उसके श्रृंगार का उद्देश्य लोक रंजन है, सबको रिझाना है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं आजकल जो आप श्रृंगार करते हैं उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है, आप श्रृंगार कीजिए, पर मैं जो भाव कह रहा हूं वो मानसिक स्थिति का है। मन का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, बाह्य श्रृंगार तो कुछ भी करो आप, मन का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, आपका स्वभाव का श्रृंगार, बुद्धि का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए कि वो राधा रमण जी को भा जाए, प्रियालाल जी को भा जाए। बाहर आप कुछ भी पहनिए, उससे कोई अभिप्राय नहीं होता है। अरे गजेंद्र पर उद्धार करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं, जो वस्त्र ही नहीं पहनता है, जो कि जानवर है, जो कि नहाता भी नहीं कितने दिनों तक, उसका उद्धार करने ठाकुर जी जाते हैं। प्रहलाद का उद्धार करने ठाकुर जी जाते हैं, जो कि एक सदकुल में जन्मा नहीं, जिसके घर मांस भोजन भी किया जाता होगा। तो ठाकुर जी बाह्य आवरण, बाह्य श्रृंगार नहीं देखते, वो मानसिक स्थिति देखते हैं कि कैसी है। इसलिए मानसिक स्थिति का बाह्य श्रृंगार आप बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन जैसे आप भक्ति के मार्ग में आओगे ना, श्रृंगार की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, नाम ही श्रृंगार करेगा। ठाकुर जी की स्मृति ही आपको सुंदर बना देगी, आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंगों पे अपने आप प्रकट होने लगेगा वह भाव। पूतना हृदय से राक्षसी है, पर सबको क्या दिखा दे आइए कि मैं तो लाला को आशीष देवे आई हूं, मैं तो यशोदा के लाला को सुख देवे आई हूं। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर गई। अब यहां यशोदा मैया के मन का भी एक भाव समझना पड़ेगा आप लोगों को, कि हम लोगों का स्वभाव है कि हम किसी की सुंदरता पर इतना विश्वास कर लेते हैं, वस्त्र और रूप पर हमारा विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। यदि सुंदर रूप ही विश्वास के पात्र होते तो श्याम सुंदर गोरे होते, सांवले नहीं। श्री कृष्ण कृष्ण बनकर के ये बात बता रहे हैं कि भैया समाज के लोगों ने हमारी ओर देखो, हम श्याम वर्ण के हैं, हम कृष्ण हैं। इस बात से ठाकुर जी आपको ये प्रत्युत्तर दे रहे हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं कि सुंदरता देख करके विश्वास मत कीजिएगा। यदि रूप ही सुंदर होना, रंग ही सुंदर होना विश्वास का प्रतीक होता तो हम भी गोरे बन के आते, हम श्याम बन के आए। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं ठाकुर जी हम सबको। इसलिए भैया रूप पे बहुत जल्दी आकृष्ट मत हुआ करो। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राण पीने लगे, प्राणै शमं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचाल मत प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। प्राण पीने जैसे ही प्रारंभ किए, पूतना अपने वास्तविक रूप में आने लगी। और जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने नेत्रों से हाथ हटा के नेत्र खोल के देख भी लिया, अब असली रूप में हैं। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी को प्रिय हैं। किसी के अंदर काम भावना, किसी के अंदर क्रोध भावना, किसी के अंदर लोभ भावना है, छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वहां जाकर के तो कहिए कि नाथ हम ऐसे हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है कि कोई व्यक्ति स्वीकार्य करके आता है कि वो दोष युक्त है। एक कथा सुनिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनके पुत्र हुए श्री गोकुलनाथ जी। तो गोकुलनाथ जी रोज दीक्षा देते थे, ब्रह्म संबंध देते थे। दीक्षा देते समय उनका एक अद्भुत क्रिया करते थे। दीक्षा देने से पहले जो व्यक्ति सामने आता था उससे एक प्रश्न करते थे, क्या तुम्हारी संसार में कहीं आसक्ति है? तो कई लोग दीक्षा लेने के प्रलोभ में बोल देते थे, नहीं नहीं हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, जब से आपको देखा, आपके प्रवचन सुने, आपकी कथा सुनी, हमारी तो आसक्ति निकल गई। तो गोकुलनाथ जी को कोई भी ये बात कहता था कि हमारी कहीं आसक्ति नहीं, तो वो कहते फिर हम दीक्षा नहीं देंगे आपको।
विचित्र बात। संसार में, धन में, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में कहीं आसक्ति है? सामने वाला कहता नहीं है, तो गोकुलनाथ जी कहते ठीक है, तो फिर दीक्षा नहीं होगी तुम्हारी, जाओ। एक बार एक ने पूछा, बोले महाराज जी आप ये कैसी क्रिया करते हैं? आप दीक्षा देने वाले से पूछते हैं तुम्हारी संसार में कहीं आसक्ति है? और संभवतः है कि वो दीक्षा लेने आया है तो सब जगह से अपना मन हटा के आया है, और नहीं भी हटा के आया तो हटाने के लिए आया है। आप ऐसा सुनकर के उसको छोड़ क्यों देते हैं? गोकुलनाथ जी कहते भैया श्याम सुंदर तो आसक्ति के अधिकारी हैं। अगर किसी के चित्त में कभी आसक्ति किसी के प्रति हुई ही नहीं है तो वो आसक्ति कृष्ण में कैसे करेगा? और कृष्ण में आसक्ति नहीं होगी तो फिर उसको मैं दीक्षा कैसे दूं? हाँ, अगर कोई कह दे कि हाँ मेरी पहले यहां आसक्ति रही, फिर मैं उसे दीक्षा देता हूं कि चल तेरे अंदर आसक्ति का लक्षण है ना, बस वो संसार से हटा के ठाकुर जी में लगानी, आसक्ति है तो दीक्षा मिलेगी। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी मतलब वे कहते हैं, उनकी वाणी है, वे वाणी में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई दोष है ही नहीं तो ठाकुर जी का कैसे होगा? किसी में काम नहीं है, किसी में लोभ नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है, तो ठाकुर जी का कैसे होगा? क्यों? क्योंकि काम, लोभ, आसक्ति आदि आदि ये जो अवगुण हैं ये संसार के प्रति होते हैं। गुरु कृपा करके इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में लगाता है, तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेगा। उनकी आज्ञा ऐसी है कि कोई आसक्त चित्त हो तभी वो गुरु आश्रय से ठाकुर जी में लग सकता है। दोष स्वीकारीकरण ठाकुर जी को प्रिय लगता है। पूतना का भगवान ने वध कर दिया। सब ब्रजवासी दौड़े देखवे के काजे कहा भयो, इतनी जोड़ते आवाज आई है तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाक्य पयोधर के ऊपर लालजी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने जाकर के लाला उतारे, गौ माता के पास ले जाकर के लाला को स्नान आदि करायो। सब ब्रजवासी बड़े दुखी है गए, लेकिन लाला की प्रसन्न चित्तता देख करके सब प्रसन्न है गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। धीमे धीमे ठाकुर जी 3 महीना के भय और 3 महीना के लाला ने सक्टासुर मार दियो। इतने असुर मारे गए लेकिन किसी भी ब्रजवासी को यह संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहे हो है। सब ब्रजवासी आपस में कहा चर्चा करें, अरे नंद बाबा ने इतने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने आशीर्वादन के बाद लाला भयो है। वो सब आशीर्वाद यज्ञ अनुष्ठान लाला के चारों तरफ घूमते घूमते या की रक्षा करें। कोई भी अला बला राक्षस जैसे ही लाला को स्पर्श करवे आवे तो वो यज्ञ अनुष्ठान आशीर्वाद के प्रभाव से नष्ट हो जाए। लाला थोड़ी कर पा रहे हो कछु। हाँ, यहीं से निकल जाओ, यहीं से आ जाओ। जय।